ठीक है। जी मैम। आज हम वही अगेन कुछ ड्रॉ टूल्स पढ़ लेंगे और कुछ मॉडिफाइड टूल्स पढ़ लेंगे। ठीक है। उससे पहले सर एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई थी, जो कि फर्स्ट क्लास में बताना चाहिए था मुझे। ये देखिए सर, ये यहाँ पे जी जो ये माउस जैसे ही मैं मूव कर रही हूँ ना, एक पिक बॉक्स आपको दिखा रहा है ना, क्रशर। जी। हाँ, ये जो क्रशर है ना, इसको इसको पिक बॉक्स को बोलते हैं, इसका जो सेंट्रल पार्ट है। तो कभी कभी आप अच्छा पिक। देखिएगा, हाँ, पिक बॉक्स का जो साइज रहता है, कभी कभी बहुत छोटा हो जी जाता है, कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है ना। जी तो कभी भी आपको वो पिक बॉक्स की साइज को मैनेज करना है, तो फिर जी उसका एक अलग अलग सा सेटिंग है एक्चुअली, है ना। कहाँ पे जाना है देखिए, जी वही जाना है आपको डीएस एंटर करके, ड्राफ्ट सेटिंग पे डीएस एंटर। जी यहाँ पे देखिए, ये टोटल डायलॉग बॉक्स में लास्ट में देखिए, लेफ्ट साइड में एक कॉर्नर में लिखा है जी ऑप्शन करके, है ना। जी हाँ, तो ऑप्शन में चले जाना है। एक और डायलॉग बॉक्स आपको ऐसा दिख जाएगा ऑप्शन का। ऑप्शन के अंदर जी आपको जाना है यहाँ पे सिलेक्शन में। ठीक है। जी हाँ, सिलेक्शन में जाके ये देखिए, ये पिक बॉक्स साइज है। इसको आप ये देखिए, छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है। जी ठीक है, ज्यादा छोटा करने से भी हमको क्या है ना, सिलेक्शन में दिक्कत होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट को जी सिलेक्शन करते हैं उसमें दिक्कत होती है। ज्यादा बड़ा करने से भी हम क्या करेंगे ना, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन कर रहे जब कर रहे होंगे ना, तो उसका नियर बाय ऑब्जेक्ट भी जी सिलेक्टेड हो जाता है। तो इसलिए एक बैलेंस तरीके से आपको रखना है पिक बॉक्स का साइज, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा करना है आपको। ठीक है। हाँ, यहाँ से आप मैनेज कर जी सकते हो। और यहाँ पे ये देखिए, ये डिस्प्ले में अगर आप जाओगे ना सर, तो ये आपका जो ऑटो कैड का बैकग्राउंड है ना, ये अभी हमारा डार्क कलर का है ना। जी। तो इसको आप लाइट भी कर सकते हो। ओके। हाँ। ये कहाँ अच्छा डिस्प्ले में जा। हाँ, वही डिस्प्ले पे जाके आप यहाँ पे लाइट करोगे ना अच्छा इसको। अच्छा। अगर मैं जी अप्लाई करती हूँ, तो ये जी देखिए, ये आपका मेनू बार का ये चेंज हो गया, ये विंडोज एलिमेंट का है, अंदर आ जाएगा जो आपका टूल्स जहाँ पे है ना। अच्छा, जी ये जी जी ये बैकग्राउंड, वाला। हाँ, ये डार्क हो गया। इसको मैं अप्लाई करती हूँ। ये आपका अगेन डार्क हो गया। नॉर्मली लाइट कलर से क्या होता है ना, फिर वो होता है ना कि थोड़ा सा जी आंख में प्रेशर आता है जब भी आप करते हो। जी ये देखिए, ये बैकग्राउंड आपका चेंज हो गया, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आ गया। ये ये मैंने डीएस कलर्स पे इंटर से। किया। नहीं, हाँ, वही डीए सेंटर का डिस्प्ले में मैंने कलर थीम्स में आप करोगे तो आपका टूल बॉक्स का कलर चेंज होगा। पर नीचे जी देखिए, एक लिखा है ना कलर्स और फंट लिखा है। दिख ऑप्शन रहा है में। सर? वही ये क्या। वही जो डार्क लिखा है ना सर, डार्क के जस्ट नीचे देखिए, एक ऑप्शन है आपका कलर, और उसके साइड में लिखा है फंट। कलर। जी जी फॉन्ट। हाँ, तो जहाँ पे आपका जी कलर लिखा है ना, तो कलर पे आपको जाना है। ये कलर्स पे मैंने जी मैम। सिलेक्शन कर लिया। तो ये ड्राइंग जी विंडो कलर का एक ऑप्शन आपको आ जाएगा, इसके अंदर आपको ये फिर से ये कलर के अंदर जाना है, ये देखिए, है ना। तो यहाँ से मैंने कलर के व्हाइट, अंदर। हाँ, तो यहाँ से मैंने व्हाइट कर लिया, तो इसलिए आपका बैकग्राउंड व्हाइट हो गया। तो जो भी बैकग्राउंड का कलर आप देना चाहते हो, यहाँ से आप दे पहले सकते सेकंड ईयर लोगे। जी जी ठीक है मैम थैंक हो। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कर लिया, अप्लाई क्लोज। ओके। यू। जी अगेन ओके। तो ये दो चीज मुझे बताना चाहिए था, जो कि मैं भूल गई थी बताना। ठीक है। जी ओके। सो नेक्स्ट अभी हम करेंगे, हमारा अभी तक हमने रेक्टेंगल तक सर हमने कर लिया था, है ना, ड्रॉ जी टूल में। जी। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे सर पॉलीगॉन। ठीक है। पॉलीगॉन का जो शॉर्टकट है सर, POL है। शॉर्टकट है POL। ठीक है। वो। आप जी शॉर्टकट के थ्रू जा सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली टूल बॉक्स से भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है। सो जी पॉलीगन को हम तीन तरीके से बना सकते हैं सर। एक आपका सिंपल पॉलीगन आप बना सकते हो, और एक आपका इंस्क्राइब पॉलीगन, अनदर वन इज योर सर्कमस्क्राइब पॉलीगन।
ठीक है। इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? अगर आपका पॉलीगन सर्कल के अंदर बन रहा है, इनर साइड में बन रहा है, तो आपका इंस्क्राइब्ड हो जाएगा। और अगर जी सर्कल के आउटर साइड में बन रहा है तो आपका ये सर्कमस्क्राइब्ड हो जाएगा। ये देखिए, आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखा रहा है, सी, जी है ना। और अगर जी नॉर्मल मैम। पॉलीगन की बात करूँ तो उसमें सर्कल की कोई रोल नहीं होगा, सिंपल आपका पॉलीगन ही बन के आएगा। ठीक है। तो देखिए, पहले सिंपल पॉलीगन हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉलीगन जा रही हूँ। पॉलीगन सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपको नंबर ऑफ साइड पूछेगा पॉलीगन का। 6 साइड का पॉलीगन बनाना है या फिर 8 साइड का पॉलीगन बनाना है, होता है ना, हेक्सागन पॉलीगन, जी आपका जी। ऑक्टागन, ऐसा रहता है ना। पेंटागन। हम्म। जी जी जी। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नंबर ऑफ साइड डिसाइड कर सकते हो। अच्छा, ऑटो कैड में लिमिट्स कितने हैं? ऑटो कैड में लिमिट्स पॉलीगन की क्या है ना, मिनिमम नंबर ऑफ साइड आप 3 कर सकते हो। यहाँ पे तो 4 दिखा रहा है, बट 3 भी पॉसिबल है। ठीक है। लेकिन जी 3 साइड को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोल देते हैं, पॉलीगन नहीं बोलते। जी है ना, तो जी वही है। तो आप यहाँ पे जी। मिनिमम 4 ले सकते हो। ठीक है, मिनिमम 4। मैक्सिमम आपका 1024 नंबर ऑफ साइड आप पॉलीगन का बना सकते हो। 1024। 1024 है ना। तो उतने नंबर ऑफ साइड का पॉलीगन यहाँ पे पॉसिबल है सिविल, सॉरी, ऑटो कैड में। ठीक है। जी जी हाँ। तो ये ऑटो कैड का लिमिटेशन है पॉलीगन का। ठीक है। तो पॉलीगन सिलेक्शन जी करने के बाद यू हैव टू एंटर द नंबर ऑफ साइड। सपोज आई एंटर 6 साइड। आई वांट टू ड्रॉ द 6 साइड ऑफ पॉलीगन। सो मैंने एंटर कर लिया 6। देन एंटर। एंटर करने के बाद ये आपको पूछेगा, सर स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन। जहां पे भी आपको पॉलीगन ड्रॉ करना है उसका सेंटर पॉइंट जी आपको यहाँ पे पिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही रैंडमली कहीं पे भी मैं इसको पिक कर रही हूँ। पिक करने के बाद वो आपको पूछेगा कि इंस्क्राइब मेथड से करना है या सर्कमस्क्राइब मेथड से करना है। ठीक है। तो वैसे तो जी इंस्क्राइब मेथड आपका एक्टिव है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी भी मेथड पे नहीं जा रही हूँ, सिंपल मैं एंटर कर रही हूँ। ठीक है। एंटर जी करने के बाद आपका पॉलीगन प्रॉपरली तभी बनेगा जब आपका ऑर्थो ऑन होगा। ठीक है। जी आप यहाँ पे F8 को ऑन कर लीजिए। तो उसके बाद जिस भी साइड में आपको पॉलीगन की रिक्वायरमेंट है, ये देखिए चेंज हो रहा है। तो बस उसी साइड में क्रशर को रख के आपको जो भी रेडियस एंटर करना जी है आप यहाँ पे रेडियस एंटर कर सकते हो। मैंने 50 कर लिया, एंटर। तो 50 मीटर के हिसाब से ये देखिए। जी ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलीगन, सिंपल वाला। देन इंस्क्राइब सरकमस्क्राइब कैसे बनेगा? तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ। और 20 रेडियस का एक सर्कल बना लिया मैंने, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है। अभी एक पॉलीगन में सर्कल के इनर साइड में बनाऊंगी, एक आपका आउटर साइड में बनाऊंगी। तो ये जी देखिए, पॉलीगन मैंने सिलेक्शन किया, नंबर ऑफ साइड मैंने वही 6 दे दिया। देन सेंटर पॉइंट ऑफ द पॉलीगन, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं सर्कल के इनर साइड में बना रही हूँ या फिर सर्कल के आउटर साइड में पॉलीगन बना रही हूँ, इट मीन्स सर्कल जी का सेंटर पॉइंट और पॉलीगन का सेंटर पॉइंट एक ही रहेगा। है ना। तो सर्कल का सेंटर को आपको सिलेक्शन कर लेना है इस तरीके से। अगेन इट विल आस्क यू इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब ऑप्शन, है ना। तो जो भी आपको करना है, इंस्क्राइब में जाना है अगर, तो इंस्क्राइब में आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो, नहीं तो आप आई एंटर कर सकते हो। ठीक है। आई एंटर करने से भी वो ऑटोमेटिकली इंस्क्राइब को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो ये मैंने इंस्क्राइब ले लिया। उसके बाद जो भी रेडियस होगा आप रेडियस वैल्यू दे दीजिए सर्कल का, 20, एंटर। तो ये देखिए, सर्कल का भी रेडियस 20 था, पॉलीगन का भी मैंने 20 किया है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सर्कल के इनर साइड में आपका क्रिएट होके आ जाएगा। ओके। इन जी द सेम वे we can draw the circumscribe polygon also. Polygon, number of sides suppose 8 ले रही हूं मैं, enter, then select the center point, then select the circumscribe, and radius will be 20, enter. See, आपका पॉलीगन कहाँ पे हुआ देखिए, सर्कल के आउटर साइड में। ठीक है सर, ये आपका डिफरेंस है जी इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब पॉलीगन के बीच में। जी। जी।
ठीक है। एक हम यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल ऐसे ही बना लिया। अभी एक मॉडिफाई टूल से भी एक देख लेते हैं। एक आपका है सर रोटेट ऑप्शन, है ना। जी रोटेट ऑप्शन का जो रोटेट कमांड का जो शॉर्टकट है ये आपका RO है। ठीक है, आप RO एंटर कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये मैंने जी रोटेट को सिलेक्शन किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन किया, एंटर। जी एंटर करने के बाद कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को आपको यहाँ से पिक करना होगा, जिस पॉइंट को आप फिक्स रख के रोटेट करोगे ऑब्जेक्ट को, है ना। जी जी तो आप सेंटर पॉइंट भी ले सकते हो, पर मैं यहाँ पे अभी ये कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये कॉर्नर पॉइंट को फिक्स रखना है अपनी जगह पे, क्योंकि जो पॉइंट आप लोगे वो पॉइंट आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे जी बेस पॉइंट ले रही हूँ अपना। ये मैंने सिलेक्शन कर लिया। एक मिनट सर, सॉरी, प्रॉपरली नहीं हुआ। हाँ। तो उसके बाद सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या है ना, रोटेशन एंगल देना पड़ता है। ठीक है। तो जी रोटेशन एंगल सपोज मैंने 50 दे दिया, 50, एंटर। तो ये देखिए, ये आपका 50 एंगल में रोटेट कर लिया ऑब्जेक्ट। ठीक है। जी कभी भी सर आप कंफ्यूजन होता आपको होता है ना ड्राइंग करने के टाइम, आप रोटेट जी यूज कर रहे हो, कॉपी यूज कर रहे हो, या मूव, कोई भी टूल्स आप यूज कर रहे हो ऑटोकैड में, ऑटोकैड का एक बेनिफिट क्या आपको मिलेगा कि कभी भी अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है आपको कोई भी पर्टिकुलर स्टेप में, तो आप वहां पे उसका जो क्या बोलते हैं, जो पॉपअप होता है ना, जब भी आप कोई टूल सिलेक्शन करते हो वहां पे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर वो दिखाता है। जैसे कि देखिए, मैं अभी मूव या रोटेट सिलेक्शन कर रही हूँ। तो रोटेट सिलेक्शन जी करने के बाद ये आपको पूछा, देखिए आपको बोल दे रहा है कि देखिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके। जी आप यहाँ से पढ़ के भी अपना क्लियर करवा सकते हो, मतलब ड्राइंग करा सकते हो। ठीक है ना। तो ये सिलेक्ट जी ऑब्जेक्ट बोल रहा है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, देन एंटर। एंटर करने के बाद देखिए जी आपको ऑटोमेटिकली वो नोटिफिकेशन दे रहा है कि स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मतलब जहां जी से आप पकड़ के इसको रोटेट करोगे। ठीक है ना। जी तो जी ये मैंने बेस पॉइंट दे दिया। बेस पॉइंट देने के बाद देखिए आपको फिर से दिखा रहा है कि स्पेसिफाई द रोटेशन एंगल। ऊपर नहीं दिखाएगा तो आपको नीचे भी दिखाएगा। देखिए ये कमांड बार में दिखा रहा है आपको, जो व्हाइट कलर का बार है उसको कमांड बार बोलते हैं। तो कमांड जी बार में भी आपको दिखा रहा है कि स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। तो रोटेशन जी एंगल जो भी आपको देना है, तो आपने 40 दे दिया। तो ये देखिए, देन एंटर। तो एंटर करने के बाद आपका ये रोटेट। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑटोकैड आपको बता देता है। ठीक है। तो जी कभी भी कंफ्यूजन होता है तो वो स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आ, एक है आपका सर मिरर कमांड। ठीक है। मिरर मेरा टूल्स को कैसे यूज करेंगे हम, देखिए मिरर टूल्स का एक रूल है। रूल क्या है बताती हूँ। ठीक है। आप कभी भी सर कोई भी ऑब्जेक्ट को मिरर करते हो ना, तो जी आपको साइड्स पता होने चाहिए। जैसे कि देखिए, लेट सपोज मुझे ये जो ऑब्जेक्ट मैंने किया है राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मुझे मिरर करना है राइट साइड को, यह भी लेफ्ट में है ना। और ये जी अगर मेरा रेफरेंस लाइन है तो रेफरेंस लाइन के हिसाब से ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा और ये मेरा राइट हो जाएगा, है ना। जी जी हाँ। तो ऑब्जेक्ट अभी प्रेजेंटली मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में है, और इसको मुझे राइट जी साइड में क्या करना है, मिरर करना है। तो जी जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उसके लेफ्ट पे या फिर राइट पे मिरर करना चाहते हो, ऑलवेज आपका मिरर लाइन कौन सा रहेगा, या रेफरेंस लाइन भी आप बोल सकते हो। रेफरेंस लाइन या मिरर लाइन आपका हमेशा वर्टिकल रहेगा। ठीक है। और कभी भी कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप मिरर कर रहे हो उसके टॉप साइड में या फिर बॉटम साइड में, इन दिस केस क्या होगा आपका, जो रेफरेंस लाइन रहेगा आपका हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है।
सो लेफ्ट जी राइट के लिए वर्टिकल, टॉप बॉटम के लिए हॉरिजॉन्टल। इवन आप एक प्रॉपर एंगल में भी मिरर कर सकते हो, बट मिरर लाइन आपका डिफाइन होना चाहिए बस। ठीक है ना। तो जैसे कि देखिए, जी इसको मैं आपको दोनों तरीके से मिरर करके दिखाऊंगी। मिरर का शॉर्टकट है MI। आप MI भी एंटर जी कर सकते हो, नहीं तो रोटेट के नीचे जस्ट ये आपका मिरर देखिए। ठीक है। तो ये जी मिरर, MI एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। एंटर करने के बाद ये देखिए, इसको मैं अभी राइट साइड में मिरर करना चाहती हूँ। तो राइट साइड के लिए मैंने बताया था ये वर्टिकल मिरर लाइन हमें हेल्प करेगा। तो इसका मैं स्टार्ट पॉइंट जी सिलेक्शन कर रही हूँ, और इसका मैं एंड पॉइंट सिलेक्शन कर रही हूँ। देन एंटर। तो ये देखिए मिरर हो गया आपका। जी ठीक है। इन द सेम वे, अगर ये ऑब्जेक्ट को सपोज मुझे बॉटम में करना है, तो मैं मिरर सिलेक्शन कर रही हूँ, अगेन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन कर रही हूँ, एंटर। Select the first point of mirror line, select the second point of the mirror line, enter. See? Okay. उसके बाद मिरर में और क्या है देखिए। अभी फॉर एग्जाम्पल इसी को ही मैं इरेज कर लेती हूँ। अभी मैं फिर से इसको मिरर करूंगी। मिरर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। सिलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सिलेक्ट द सेकेंड पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन। जैसे ही मैं फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट को सिलेक्शन करती हूँ मिरर लाइन का, तो यहाँ पे देखिए मैं जी डायरेक्टली क्या करती थी, एंटर कर लेती थी, है ना। जी तो पर अगर मैं डायरेक्टली अभी एंटर नहीं करती हूँ, तो यहाँ पे एक आपको नोटिफिकेशन आ रहा है कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस या नो। तो मैं जो डायरेक्टली एंटर करती थी ना सर, हमेशा आपका नो एक्टिवेट रहता था। नो आपका जी एक्टिव मोड में रहता था। नो का मतलब क्या है, आपका सोर्स ऑब्जेक्ट भी रहेगा और मिरर ऑब्जेक्ट भी रहेगा। बट अगर जी आपको मिरर करने के बाद आपको सोर्स ऑब्जेक्ट को नहीं रखना है उसकी जगह पे, तो फिर आप इसको यस कर लोगे। तो ये जी देखिए, मिरर ऑब्जेक्ट आपका रहा और सोर्स ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो गया। जी ठीक है। ये यस या नो के बीच में जो डिफरेंस है ये है। ठीक है। जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। अभी सपोज मैं ये किसी पर्टिकुलर एंगल में बना देती हूँ एक लाइन को, इसको भी आप मिरर कर सकते हो। देखिए मिरर मैंने सिलेक्शन किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन किया, एंटर। सिलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सिलेक्ट द सेकेंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, एंटर। सी? तो किसी भी जी डायरेक्शन में आप इसको मिरर कर सकते हो, बस मिरर लाइन आपका प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। ओके। जी और सर ये जितने भी मॉडिफाइड टूल्स आप पढ़ोगे ना सर, जी मिरर मिरर एक ऐसा टूल्स है इन सब में से कि आपको आपके जी ड्राइंग को स्पीड करने में ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक जी है। किसी भी ट्राई टाइप का ड्राइंग आपको मिल जाए, चाहे आपका मैकेनिकल ड्राइंग हो जाए, चाहे आपका सिविल ड्राइंग हो जाए, चाहे आपका ज्वेलरी डिजाइन हो गया, एनी टाइप ऑफ डिजाइन बना रहे हो 2D में, तो आपको मिरर जी एक ऐसा टूल्स है कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा ड्राइंग को फास्ट वे में करने में, है ना। जी हाँ, ठीक है। ये आपका मिरर हो गया। देन नेक्स्ट आपका टूल्स है ऑफसेट कमांड है सर। देखिए, कॉपी और ऑफसेट दोनों सिमिलर ही हैं, बस छोटा सा डिफरेंस है। कहाँ पे डिफरेंस है मैं बता दूंगी आपको। ऑफसेट का देखिए, सपोज ये मैंने एक लाइन बनाया। वेट। ये मैंने एक सर्कल बनाया। ठीक है। अभी देखिए ये लाइन को सपोज मुझे ये यहाँ पे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मुझे क्या करना है, 20 डिस्टेंस में टॉप के लेवल में या फिर बॉटम के साइड में मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना है। तो मैं कॉपी कर सकती हूँ। ये देखिए, ये कॉपी जी मैंने सिलेक्शन किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन किया मैंने, एंटर किया। देन किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से इसको पकड़ के
मैं इसको नीचे एक्सपैंड कर रही हूँ और डिस्टेंस दे दे रही हूँ 20। तो ये देखिए, ये 20 डिस्टेंस में आपका कॉपी हो रहा है। जी हम्म, इसको मैं ऑफसेट भी कर सकती हूँ। देखिए, ये ऑफसेट जी में सिलेक्शन कर रही हूँ। यहाँ पे ऑफसेट का जो शॉर्टकट है सर, ओ है। आप ओ एंटर कर सकते हो, जी है ना। तो ये ऑफसेट को मैंने जी सिलेक्शन किया। अगेन, जितना भी डिस्टेंस में आपको ऑफसेट करना है वो डिस्टेंस आपको दे देना है। सपोज मुझे 50 डिस्टेंस में ऑफसेट करना है। सो आई एंटर 50, एंटर, जी सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। जिस भी साइड में आपको ऑफसेट करना है, बॉटम के साइड में अगर करना है तो बॉटम के साइड में क्रशर को लेके आना होगा। टॉप के साइड में अगर करना है तो टॉप के साइड में आपको क्रशर को लेके आना होगा। ठीक है। तो जिस भी साइड में आपको करना है उसी साइड में आपका क्रशर को लेके आपको क्लिक कर लेना है माउस के थ्रू। ये जी देखिए, अगेन इसको भी आपको 50 में करना है, तो ये देखिए, ये आपका ऑफसेट होते हुए चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जी कॉपी और ऑफसेट का फंक्शन आपको इक्वल लग रहा होगा, क्योंकि कॉपी में भी हम वही काम कर रहे हैं, ऑफसेट में भी वही काम कर रहे हैं, है ना। बट ऑफसेट कब आपका डिफरेंट होगा कॉपी से? फॉर एग्जाम्पल, ये एक सर्कल है और ये सर्कल के बीचों बीच मुझे और एक सर्कल चाहिए 20 डिस्टेंस में। यहाँ पे कॉपी आपको काम नहीं जी करके देगा सर। ठीक है ना। जी जी हाँ, तो यहाँ पे मैं ऑफसेट कर रही हूँ। ऑफसेट डिस्टेंस मैंने दे दिया सपोज 10, एंटर, जी सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। इनर के साइड में आपको क्रसर लाके यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लेना है। तो देखिए, वो 20 डिस्टेंस में एक सर्कल भी बना लिया और जितना रेडियस का होना चाहिए वो ऑटोमेटिकली उसको उसी हिसाब से बना लिया। ये आउटर साइड में अच्छा करना है, अपने ये देखिए, ये एडजस्ट। आउटर साइड। ये जो है ये आपका कॉपी नहीं कर पाएगा। जी जी हाँ। या फिर कोई ऐसा टाइप का रेक्टेंगल है और इसको आपको 10 या 20 डिस्टेंस में ऑफसेट करते हुए जाना है 3 स्टेप तक या 4 स्टेप तक। उस केस में आपको कॉपी नहीं हेल्प करेगा, आपको ऑफसेट ही हेल्प करेगा। ये मैंने 10 दे दिया डिस्टेंस, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। ये जी देखिए, इनर साइड में आपका ये इस तरीके से आप ऑफसेट करके जा सकते हैं। आपका ऑफसेट वाला जो से टूल्स है ना, ये आपको ज्यादा हेल्प जी करेगा बिल्डिंग ड्राइंग में। जी जी, ठीक है। अब ये ऑफसेट और मिरर को लेके सर मैं एक आपको ड्राइंग आपको बना के दिखाती हूँ। जो मैंने प्रीवियस वाला ड्राइंग आपको शेयर शेयर किया था, आर्क वाला ड्राइंग, है ना। जी आर्क में जी कौन सा ड्राइंग आपको चेक करना है मैं बता देती हूँ, ताकि आपको मिरर और ऑफसेट अच्छे से समझ में आए। मैं इसको मिरर और ऑफसेट को लेके एक ड्राइंग बना रही हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट ड्राइंग पे चलेंगे। आपको सर मैंने जो आर्क वाला ड्राइंग शेयर किया था ना, उसको एक बार ओपन कीजिए सर आप। जी मैम। ठीक है। जी उसमें जो फोर्थ वाला ड्राइंग है ना सर, फोर्थ वाला जो ड्राइंग है आपका, जो ये है आपका, जहाँ पे लिखा है 80 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल में आर्क बना है। जी हाँ, वो वाला ड्राइंग देखिए। यहाँ पे ऑफसेट और मिरर आपको कितना ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आपने इसको कल बनाया होगा। आपने सिंपल तरीके से बनाया होगा, बट इसको और अच्छे से कैसे बना सकते हैं देखिए। जी फोर्थ। अच्छा फोर्थ वाला ये हम्म। 90 50 वाला। 80, हाँ, जी 80 45 90 20, हाँ, ये जो लिखा है 80 जी डिग्री 45 डिग्री में आर्क बना है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे टोटल 2 सी सेक्शन है सर। एक 90/70 का है और बीच में 20 डिस्टेंस में और एक सी सेक्शन है। तो इसको जी इसको मैं 2-3 तरीके से आपको बना के दिखाऊंगी। आपको डिफरेंस पता चलेगा कि एक मॉडिफाइड टूल्स को यूज करके हम किस तरीके से एक ड्राइंग को बना सकते हैं। पहले मैं सिंपल जी तरीके से बना के दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपको मिरर पता नहीं है, आपको ऑफसेट पता नहीं है ना। जी तो आप ड्राइंग को कैसे करोगे? ये आपने, अच्छा, इसको आपको पॉलीलाइन में करना होगा। तो ये देखिए, मैं पॉलीलाइन ले रही हूँ। पॉलीलाइन लेने के बाद यहाँ पे मेरा कितना है, ये 70 है, 90 है और ये मेरा 70।
तो ये मैंने एक सी सेक्शन बना लिया। उसके बाद देखिए 20 डिस्टेंस में और एक सी सेक्शन है आपका, जो कि 50/50 का जी है ना। तो जी। यहाँ पे मुझे ऑफसेट कमांड हेल्प करेगा। अगर आपको ऑफसेट नहीं पता होता तो आप क्या करते, आप कुछ इस तरीके से करते। और अलग से दूसरा। जिसे, हाँ दूसरा वाला तो। हाँ ये, नहीं मैम। जी बताइए। जी। हाँ इसी तरह से करते। हाँ ऑफसेट नहीं पता रहेगा तो हाँ, इसको ऐसे लाइन डिलीट, कमांड से। जी, जी नॉर्मल ऐसे ही आप कर सकते हो ना। बट अगर आपको जी ऑफसेट पता है डायरेक्टली, आप इसको क्या कर सकते हो, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है, डायरेक्टली ऑफसेट कमांड यूज करना है। 20 एंटर, जी। ओके। सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंड इनर के साइड में लेके क्लिक कर लेना है, तो ये आपका बन गया। देन मैंने लाइन ले लिया, और यहाँ पे एक 100 डिस्टेंस में एक लाइन बनाया है ड्राइंग में। उसके बाद आर्क में सेंटर। जाना है आपको, स्टार्ट एंड एंगल के साइड में आपको जाना है। पॉलीलाइन में भी वो सेंटर पॉइंट उसका दिखाएगा। हाँ सर, पॉलीलाइन में भी दिखाएगा, लाइन में भी दिखाएगा, पॉलीलाइन में भी दिखाएगा। ठीक है, तो ये मैंने स्टार्ट पॉइंट लिया, जी एंड पॉइंट लिया, और एंगल मैंने 45 दे दिया। अगेन मैंने स्टार्ट एंड एंगल लिया, ये मैंने स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट 80 डिग्री। फिर से आपने क्या किया जी होगा, डायरेक्शन चेंज करके फिर इसको बनाया होगा ऐसे तरीके ना, है। ये मैंने जी जी स्टार्ट पॉइंट जी लिया, फिर मैंने एंड पॉइंट लिया, फोर्टी जी फाइव एंटर। जी राइट ठीक। फिर मैंने स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट 80 डिग्री एंटर, ऐसे आपने बनाया होगा, ठीक है ना। बट अगर जी आपको यहाँ पे मिरर पता होता तो आप इसको कैसे बना पाते, देखिए। जी कोई एक साइड आपने बना लिया, उसके बाद मिरर जी ऑप्शन लेके ये दोनों आर्क को सिलेक्शन करना होता है, एंटर। देन जी ये मिडिल जी लाइन का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को सिलेक्शन जी करना है, एंटर। तो ये देखिए, जी है ना। तो कितने इजी तरीके से आपका ये बन गया। जी तो ये होता है मिरर और ऑफसेट का जो बेनिफिट आपको मिलेगा, इसी तरीके से मिलेगा। ओके, जी देन एक लास्ट टूल मैं बताती हूँ मॉडिफाई में, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे आगे जितना भी आप ड्राइंग करोगे, अभी ये दोनों के बिना आप ड्राइंग नहीं कर पाओगे, थोड़ा आपको डिफिकल्ट होगा। एक आपका है ट्रिम और एक आपका एक्सटेंड है, ठीक है। ट्रिम मतलब आपको कोई भी लाइन जी को डिलीट करना है तो आप ट्रिम कमांड यूज कर सकते हो। ये मैंने ट्रिम सिलेक्शन किया, इसको यहाँ पे सिलेक्शन किया, जी यहाँ पर इस पॉइंट को सिलेक्शन किया आपने। आप बोलोगे इसको तो हम डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं ना, बट डिलीट नहीं कर सकते, जी। क्योंकि देखिए अगर ये सी अच्छा सेक्शन में पॉलीलाइन। से, हाँ, जी तो जी। अगर ये सी सेक्शन में से अगर हमको डिलीट करना है तो देखिए पॉलीलाइन एक सिंगल और- एंटिटी का फॉर्म होता है। तो इसको अगर मैं कोई एक लाइन को जी सिलेक्शन करती हूँ, ये पूरा ही सिलेक्शन हो रहा है, इट मीन्स मैं अगर किसी एक लाइन को डिलीट करूंगी तो फिर ये पूरे के पूरे लाइन ही डिलीट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जी पे जी डिलीट जी ऑप्शन के थ्रू ना जाके आपको क्या करना है, ट्रिम के ऑप्शन के थ्रू जाना है, ट्रिम सिलेक्शन करना है, और यहाँ पे बस इसी लाइन को जी सिलेक्शन, तो ये आपका कट हो जाएगा। ट्रिम का शॉर्टकट है TR, TR एंटर कर सकते हो आप। जी हम्म। जी ठीक। उसके बाद आपका एक्सटेंड कमांड है। एक्सटेंड कमांड और ट्रिम कमांड आपका बाउंड्री मेथड पे काम करते हैं सर। जब तक उसका बाउंड्री मिलेगा तब तक वो ट्रिम होगा, एक्सटेंड होगा, जब तक बाउंड्री नहीं मिलेगा तब तक ट्रिम एक्सटेंड नहीं होगा। वैसे पहले का जो ओल्ड वर्जन था, ओल्ड वर्जन में ट्रिम कमांड भी आपका बाउंड्री के ऊपर डिपेंडेंट था। बट अभी जो न्यू वर्जन आ रहे हैं ना, 2021 24 23, इसमें ट्रिम कमांड आपका बाउंड्री कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डायरेक्टली जी आपका ट्रिम कर लेता है, ठीक है। बस एक्सटेंड कमांड आपका बाउंड्री कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बाउंड्री कंडीशन मतलब क्या है, देखिए, जैसे कि ये एक लाइन है, ये लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूंगी तो मेरे पास टोटल कितने बाउंड्री है, देखिए, 1 2
थ्री, फोर, फोर बाउंड्रीज हैं। तो जी जब तक उसको जी बाउंड्री मिलते जाएगा तब तक वो एक्सटेंड होता जाएगा। जैसे ही उसको बाउंड्री जी मिलना बंद होगा तब तक उसके बाद वो एक्सटेंड नहीं होगा। जी क्योंकि आप एक ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर रहे हो, कहाँ तक एक्सटेंड करना है वो लिमिटेशन भी तो देना चाहिए ना। तो वो लिमिटेशन जो है वो जी बाउंड, एक्सटेंड का शॉर्टकट है ई एक्स। ई एक्स एंटर कर सकते जी हो, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एक्सटेंड सिलेक्शन कर सकते हो। देन जिस भी जी लाइन को आपको एक्सटेंड करना है इसको आपको सिलेक्शन करना है। ये देखिए, ये आपका सिलेक्शन होता हुआ जा रहा है। बट उसके बाद देखिए सिलेक्शन मैं कर रही हूँ फिर भी एक्सटेंड नहीं हो रहा है ना। जी हाँ, क्योंकि जी। बाउंड्री मिलना बंद हो गया। अगर फिर से मैं यहाँ पे एक छोटा सा बाउंड्री बना देती हूँ, अभी ये एक्सटेंड होगा फिर से। ये वो देखिए, बाउंड्री सिलेक्ट करना पड़ेगा, कैसे ही अपने आप ले लेगा? नहीं सिलेक्शन करना पड़ेगा सर। लाइन को सिलेक्शन करना पड़ेगा तभी जाकर वो अच्छा। एक्सटेंड होगा। जी जी। जी, बाउंड्री सिलेक्शन कर। हाँ, लाइन को सिलेक्शन में हाँ क्लिक करना होगा तभी जाकर आपको वो एक्सटेंड करेगा। जैसे कि मुझे ये आर को एक्सटेंड करना है, तो यहाँ पे मैंने एक्सटेंड जी को सिलेक्शन कर लिया और ये देखिए ये आपका एक्सटेंड हो रहा है। ये देखिए सी, क्लिक करना होगा आपको, जी बिना क्लिक किए तो आपका एक्सटेंड नहीं होगा है। जी जी ये देखिए ये आपका एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, ट्री में एक्सटेंड हो गया। उसके बाद और एक ड्राइंग सर मैं आपको बना के दिखाती हूँ, फिर हम एलिप्स भी कर लेंगे तो हमारा ड्रॉ टूल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। एलिप्स से पहले मैं और एक ड्राइंग आपको शेयर करती हूँ। ये वाला ड्राइंग इसमें, ठीक है अभी मैंने एक ड्राइंग शेयर किया है सर। जी हम्म, इसमें देखिए जो सेकंड ड्राइंग है आपका, जी लैडर टाइप का जो दिख रहा है वो है ना। तो वो ड्राइंग को जी कैसे बनाना है देखिए, जैसे कि अभी मैं पॉलीलाइन ले लेती हूँ। अच्छा, और एक डिफरेंस आपको सर क्लियर करना था मुझे। ये देखिए, जी। अभी जो ड्राइंग मैंने किया था ना, आई थिंक 90 बाई 70 था, ये कितना था। अच्छा वो। जी हाँ हाँ, 90 बाई 70 था, ये 70। इसमें मुझे और एक चीज भी आपको क्लैरिफाई करना है। ये मैंने पॉलीलाइन से बनाया सर, जी और इसको मैंने ऑफसेट किया 20 पे, जी तो ये आपका ऑफसेट हो गया। बट जी अगर इसी चीज को मैं लाइन में बनाती, देखिए डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, वो मैं डिफरेंस बस क्लियर करना चाहती हूँ। लाइन जी। पॉलीलाइन, लाइन में वो बार बार वो ऑफसेट लेना पड़ेगा। नहीं ऑफसेट तो एक ही बार होगा। हाँ, बार बार तो ऑफसेट लेना होगा, और उसके बाद और क्या प्रॉब्लम जी आएंगी देखिए। 20, ये आपने इसका ऑफसेट, इसका ऑफसेट, फिर इसका ऑफसेट किया, तो यहाँ पे आपको ट्रिम करना जी पड़ेगा, जो कि पॉलीलाइन में आपको नहीं जी करना पड़ेगा। ये देखिए इसको जी जी एक मिनट, इस तरीके से आपको ट्रिम करना पड़ेगा। जी तो ये डिफरेंस होता है लाइन पॉलीलाइन। बट हर जगह आपका लाइन यूज नहीं होगा या हर जगह आपका पॉलीलाइन यूज नहीं होगा, वो अब ड्राइंग को देख के हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ पे लाइन से करने से हमें बेनिफिट मिलेगा और कहाँ पे पॉलीलाइन है। ठीक है, तो अभी जो ड्राइंग मैंने आपको अभी शेयर किया उसको आप एक बार देख लीजिए, जो सेकंड वाला ड्राइंग है आपका राइट साइड में। जी हाँ, जी जी। उसको आप रेक्टेंगल के थ्रू भी ओके। बना सकते हो, लाइन पॉलीलाइन के थ्रू भी बना सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे जी रेक्टेंगल के थ्रू बना रही हूँ, जल्दी बन जाएगा मेरा। जी डी एंटर, और लेंथ इज 50,
विड्थ है मेरा 100, एंटर। इसके बाद एक रेक्टेंगल और बनाना है आपको 5/3 का। अगेन डी एंटर। लेंथ इज 5, विड्थ इज 3। जी तो ये एक छोटा सा रेक्टेंगल बना। और इसको कहाँ पे पेस्ट कर कॉपी करना है, देखिए। ये कॉपी करना ही जरूरी है, मतलब कॉपी कहाँ से पकड़ के करना है वो जरूरी है इसमें। तो मैं ये कॉर्नर से पकड़ रही हूँ, तभी जाकर आपका ये कॉर्नर मैच होगा ना। जी जी हाँ। उसके बाद जो लेफ्ट साइड में जो छोटा सा रेक्टेंगल है वो आपका 4 डिस्टेंस में है ना। जी अभी देखिए इसको मैंने रेक्टेंगल में बना दिया। अभी प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मैं ऑफसेट करती हूँ ये पूरा रेक्टेंगल ही ऑफसेट हो जाएगा। बट मेरा अभी जी रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ 4 में है। मतलब बस ये लाइन को मुझे, ये जो बॉटम में लाइन है रेक्टेंगल का, ये बस ये लाइन को ही मुझे क्या करना है, ऑफसेट करना है 4 डिस्टेंस में। ठीक है ना। तो जी एक बार आप जी रेक्टेंगल में काम कर लेते हो या फिर पॉलीलाइन में काम कर लेते हो, ये क्या होता है, ऐसा सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है ना। जी तो इसीलिए कभी भी, जैसे कि रेक्टेंगल का कोई एक लाइन को मुझे यूज करना है ऑफसेट के लिए, तो मुझे क्या करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा। ये जो सिंगल एंटिटी में है अभी, इसको मल्टी एंटिटी में ब्रेक करना होगा। तो उसको ब्रेक करने के लिए कैसा करना है आपको, यहाँ पे एक एक्सप्लोड कमांड है, देखिए। ठीक है। तो एक्सप्लोड का जो शॉर्टकट है एक्स है, एक्स एंटर कर सकते हो आप। एक्सप्लोड मैंने सिलेक्शन किया और ये रेक्टेंगल को जी सिलेक्शन किया, एंटर किया। अभी देखिए ये लाइन में कन्वर्ट हो गया, सी। जी ठीक है। ओके। नाउ ऑफसेट 4, एंटर। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैंने 4 में ऑफसेट कर लिया। अब इसको मैं कॉपी करके, कॉपी सिलेक्शन, अभी ये वाले कॉर्नर से मैं इसको पकड़ूंगी। ऑर्थो ऑफ कर लेना है। हाँ। और इसको लेके कहाँ पे पेस्ट करना है, ये वाले पॉइंट पे इसको मर्ज कर लेना है। देन एस्केप। ठीक है। और ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुआ है, ये जो छोटा सा रेक्टेंगल हमने दोनों साइड बनाया है 5/3 का, इसके टॉप लाइन को इसके टॉप लाइन के साथ कनेक्ट करना है। अगेन जी इसके बॉटम लाइन को इसके बॉटम लाइन के साथ कनेक्ट करना है, तभी जाकर आपका एक पूरा स्ट्रक्चर आएगा। जी उसके बाद क्या करना है, ये सबको आपको कॉपी कर लेना है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में उसने डिस्टेंस दिखाया है, देखिए आपका दस 10 10 दिखाया 10 है। का। हाँ। जी जी ये आप सारे, ये को सिलेक्शन कर लीजिए, एंटर। बेस से दिखाया है, टॉप से नहीं दिखाया है, तो मैं ये बेस से ही पकड़ती हूँ, जहां से दिखाया होगा वहीं से आपको इसको पकड़ना है ना। उसके जी बाद ये स्ट्रेट लाइन में सर कॉपी हुआ है ना। अभी देखिए मेरा ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, ऑर्थो ऑन कर लूंगी।